चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसका खौफ हम सब ने बचपन में जरूर महसूस किया है। हर किसी को स्कूल की वो सुबह की लंबी कतारें और चुभती हुई धूप जरूर याद होगी। लेकिन आज की ये गुफ्तगू सिर्फ उस आग बरसाती धूप में खड़े होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस अजाब से बच निकलने के एक इंतहाई होशियार, बल्कि कहूं तो फनी तरीके के बारे में है, जिसे हम प्यार से टैक्टिकल फेंट या हिकमत अमली से बेहोश होना कहते हैं। अब इस बात को जरा तसव्वुर करें। हवा में एक पसीने और सतरंगी उल्टी की अजीब सी महक तैर रही है। और ये सतरंगी उल्टी क्या है? सुबह सुबह के बॉर्नवीटा और रूह अफ़ज़ा का गलाजत भरा मिक्स। नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्कूल में सुबह 7 बजे का ये बिल्कुल हकीकी और सच कहूं तो थोड़ा घिनौना मंजर है। सोच कर ये उस तपती हुई धूप के मैदान की याद आ जाती है ना। तो चलिए सबसे पहले इस असेंबली इन्फर्नो यानी 40 डिग्री की कयामत पर बात करते हैं। यहाँ उम्मीद और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि मासूम तलबा किसी फौज की तरह सख्त डिसिप्लिन में कतार बनाए खड़े होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि 40 डिग्री की जालिम धूप में बच्चे सीधे मुंह के बल उसी रंग बिरंगी उल्टी में गिर रहे होते हैं। मतलब ये उन बच्चों के लिए एक अजाब से कम नहीं जो इस तेज धूप की तपिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और सच पूछिए तो स्कूल लाइफ का सबसे निचला दर्जा यही है, सुबह सुबह अपनी ही उल्टी में ऐसे गिरना। ये फिजिकल और मेंटल थकावट की आखिरी हद है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका जिस्म तो बेहोश हो चुका है, लेकिन दिमाग के किसी कोने से अभी भी यही चीख निकल रही है, मम्मी मैं मर रहा हूं। ये लिटरली वो आखिरी स्टेज है जहां से बस किसी भी तरह निकलने की सोच आती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 1947 स्पीच और हमारे प्रिंसिपल साहब के तवील किस्से। होता यह है कि स्टेज पर जब प्रिंसिपल आते हैं तो माइक से पहले एक कान फाड़ देने वाली चुभती हुई आवाज आती है। फिर वो एक निहायत ही ड्रामाई अंदाज में शुरू होते हैं। 1947 में मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, 2 गोलियां बिल्कुल मेरी टांगों के बीच से गुजर गईं। ये तकरीर उनका रोजाना का मामूल है। वो बार बार अपनी बहादुरी और तारीख के किस्से उन बच्चों पर थोपते हैं जो बेचारे मैदान में गर्मी से उबल रहे होते हैं। और उनकी इन तकरीरों में बेतुकेपन का आखिरी लेवल क्या है? गरजदार आवाज में चीखना, ओ दाओ ब्रूटस, दाओ दी डांटे। सोचिए, गर्मी से जलते हुए मैदान में शेक्सपियर और गालिब के हवाले उन बच्चों को दिए जा रहे हैं जो सीधे खड़े भी नहीं रह पा रहे। इन भारी भरकम अल्फाज का उस आग बरसाती गर्मी से आखिर क्या ताल्लुक है भाई? तो अब सवाल यह है कि बचा कैसे जाए। यहां एंट्री होती है एग्जीक्यूटिंग द टैक्टिकल फेंट की, यानी इस कयामत से फरार का मास्टर प्लान। इस टैक्टिकल फेंट को जरा तफसील से समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम चक्कर खाना नहीं है। ये एक बेहद सोची समझी कैलकुलेटिव बगावत है, जहां एक तालिब इल्म फेक बेहोश होने का बेदाग नाटक करता है। मकसद सुबह 7 बजे के सरदर्द लेक्चर से जान छुड़ाना। ये सिर्फ गर्मी से घबराना नहीं है, बल्कि नामुमकिन हालात में जिंदा रहने की एक एक्सट्रीम सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब इस तज्जिए में जो चीज़ सबसे मज़ेदार है वो इन रोल्स की डिवीजन है। इस पूरे ऑपरेशन में 3 किरदार अहम हैं। पहले हैं आकाश, जो मास्टरमाइंड हैं, पसीने में भीगे हुए हैं लेकिन प्लान सॉलिड है, जैसे भाई ने बेहोश होने में पीएचडी की हुई हो। दूसरे हैं राकेश, जो कैचर हैं, थोड़े घबराए हुए पर वफादार, और पकड़ने का स्टैंस इनका बिल्कुल प्रैक्टिस्ड है। और तीसरे हैं सबसे बड़ा खतरा, यानी हमारे स्पोर्ट्स टीचर, जिनके हाथ में भारी कड़ा है और जिनके थप्पड़ में सुपरसोनिक स्पीड होती है, जो एक ही थप्पड़ में इंसान को हिला के रख सकती है। इस मास्टर प्लान पर अमल कैसे होता है? इसके 4 बिल्कुल प्रिसाइज स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जैसे ही प्रिंसिपल की तकरीर में गालिब या शेक्सपियर का जिक्र आए, बस सिग्नल मिल गया। स्टेप 2, हल्का सा सर झुकाकर अपने कैचर दोस्त को इशारा करना। स्टेप 3, रोती हुई आवाज में कहना कि मुझे अपने आबाओ अजदाद नजर आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। और आखिरी स्टेप 4, पीछे की तरफ बिल्कुल ठीक अपने दोस्त राकेश की तैयार बाहों में गिर जाना। टाइमिंग इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग हियर। और जैसे ही आकाश जमीन पर गिरते हैं, राकेश की एक्टिंग वाकई ऑस्कर विनिंग होती है। राकेश पूरी ताकत और खौफ से चिल्लाते हैं, मैम आकाश चला गया, वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। ये खौफनाक ड्रामाई आवाज इस प्लान को बिल्कुल ओरिजिनल बना देती है। इस आवाज में इतना दर्द और डर होना चाहिए कि टीचर को लगे भाई सच में बच्चा निकल गया। लेकिन इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद टीचर का रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल डेड पैन। वो आकाश को जमीन पर ऐसे घूरती हैं जैसे आलू की भारी बोरी पड़ी हो। उनके चेहरे पर वो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। वो इंतहाई सख्ती से कहती हैं, मेरा मजबूत और खुद मुख्तार बेटा, ये बिना किसी मदद के खुद उठेगा। इसने बेहोश होने में पीएचडी की हुई है।
फिर आती है वो मंजिल जिसके लिए ये सब किया गया था, द मेडिकल रूम हेवन, सुकून और ठंडक की असली जन्नत। सोचिए जरा इस कॉन्ट्रास्ट को। एक तरफ वो असेंबली इन्फर्नो, 40 डिग्री गर्मी, माइक की कान फाड़ देने वाली आवाजें और जिस्म तोड़ देने वाला पसीना, और दूसरी तरफ जैसे ही इस मेडिकल रूम का दरवाजा बंद होता है, हल्की आवाज में गुनगुनाता हुआ एसी, बंद दरवाजे, मीठा ग्लूकोज और मास्टरमाइंड आकाश की अचानक बिल्कुल चमत्कारी फौरी रिकवरी। अंदर का मंजर तो किसी हाई एंड क्लब की आफ्टर पार्टी से कम नहीं होता। ओआरएस के पैकेट किसी महंगी ड्रिंक की तरह ग्लासों में उंडेले जा रहे हैं, ग्लूकोज के शॉट्स लग रहे हैं और इलेक्ट्रॉल से भरे ग्लास घटाघट पिए जा रहे हैं। इस अजीब सी मीठास और ठंडक में आते ही ये तलबा ऐसे ठीक होते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये सिस्टम के खिलाफ इनकी मीठी और शानदार जीत होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आती है सबसे मेन चीज, द ट्विस्ट। अंदर जन्नत के मजे लिए जा रहे हैं कि अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। दोनों दोस्त बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। एक टीचर अंदर दाखिल होती हैं और उन्होंने अपने कंधों पर एक ऐसे बच्चे को उठाया हुआ है जो 5 मिनट पहले तक बाहर मैदान में बिल्कुल ठीक ठाक और पुरसुकून खड़ा था। दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। और तब आती है इस पूरे इंसिडेंट की सबसे बड़ी पंचलाइन। टीचर अपना पसीना पोंछती हैं और फौरन कहती हैं, चुप रहो, हमें भी गर्मी लग रही है, हमें अच्छी तरह पता है तुम दोनों यहाँ क्या स्कैम चला रहे हो, हम भी तुम्हारी टीम में शामिल हो रहे हैं। यानी हकीकत यह है कि टीचर्स भी उस 1947 के बॉर्डर पेट्रोल वाले लंबे किस्सों से उतने ही अजाब में हैं, और वो भी धूप से बचने के लिए तालबा के इस मास्टर स्कैम का हिस्सा बनने को पूरी तरह तैयार हैं। अब इस सारी कॉमेडी के पीछे एक थोड़ी तल्ख सच्चाई भी छुपी है। एक ऐसे स्कूल के माहौल में जहां बुनियादी सहूलियात का ये हाल हो कि वॉशरूम जाने तक से बीमारी लगने का डर हो, वहां सिर्फ एक ही सेफ हेवन बच जाता है, और वो है ये मेडिकल रूम। ये बात उस खास स्कूल कल्चर की रियलिटी को बहुत अच्छे से समेट लेती है जिसे बच्चे रोजाना झेलते हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से एक बड़ा मजेदार लेकिन गहरा सवाल उभरता है, क्या इस टूटे हुए और अजीब सिस्टम में मेडिकल रूम ही वो वाहिद सच्ची जन्नत है जहां इंसान को सुकून मिलता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोग एक खराब सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए किस हद तक और कितनी क्रिएटिविटी तक जा सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास और कितने ऐसे टैक्टिकल फेंट्स हर रोज खेले जा रहे होंगे।